नमस्कार। तो जब से ये पेपर लीक का मामला सामने आया है, तब से एक डाउट सभी के मन में बना हुआ है कि किस तरह से जो है आगे परीक्षाएँ होंगी, कब परीक्षाएँ होंगी और पिछली परीक्षाओं का क्या, जिन्हें जो परीक्षाएँ दे दी थी, जिन बच्चों ने परीक्षाएँ क्वालीफ़ाई कर ली थी। तो इसी के रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है। देखिए, पहले तो आपको पता होगा कि एक एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो स्थापित की गई है, गठित की गई है। वही जो है इन्वेस्टिगेशन अब कर रही है। इसी के रिगार्डिंग आप ध्यान रखिए कि आज ये कहा गया है कि अगले आने वाले 60 दिनों में भर्ती प्रक्रिया में जो है वो पारदर्शिता लाने का जो है वो काम किया जाएगा। 60 दिनों में ये डिसाइड किया कर लिया जाएगा कि किस तरह से जो है हम आगे काम करेंगे और क्या-क्या शेड्यूल रहेगा। और लगभग आप ये मान के चलिए कि 30 से 60 दिनों के भीतर जो है आपको आने वाले एग्ज़ाम्स के बारे में एग्ज़ैक्टली पता चल जाएगा कि कब होंगे, किस तरह से होंगे, कौन कंडक्ट करवाएगा, कौन कंडक्ट नहीं करवाएगा। एक बात आपको ये पता चल जाएगी और ये भी जानकारी यहाँ पर दी गई है कि जो प्रश्न पत्र जो महिला जो आरोपी थी उसके घर से मिले हैं, उनमें जूनियर ऑडिटर का पेपर जिसकी अभी तक डेट भी डिसाइड नहीं हुई थी, एक कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर जो 1 जनवरी को था 2023 को, और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का पेपर जो 25 दिसंबर को था। ये सब जो हैं वो मिले हैं। पिछले पेपर्स के बारे में भी ये कहा गया है कि उनके ऊपर भी देखा जाएगा कि कहाँ-कहाँ पर जो है धांधली के केस देखने को मिलते हैं, परंतु जिन बच्चों ने ईमानदारी से काम किया है उनको उनकी ईमानदारी का फल मिलेगा। ये भी एश्योर किया गया है कि जिन बच्चों ने एग्ज़ाम क्वालीफाई किए हैं, मेहनत से क्वालीफाई किए हैं, डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया को लेकर भी ये कहा गया है कि वो प्रक्रिया भी जो है होगी और किस तरह से आगे होगी, या कोई पेपर इस तरह से पीछे मिल जाता है जिसमें भी इस तरह की खरीद फरोख्त की गई हो, वो भी देखा जाएगा। वो एसआईटी डिसाइड करेगी। अभी एसआईटी से निकल कर आएगा जब भी इन्वेस्टिगेशन होगी कि क्या है, और उसके बाद ही धीरे-धीरे शेड्यूल जो है वो बनाया जाएगा कि कैसे परीक्षा होगी, कौन परीक्षा लेगा, ये सारी बातें वहाँ से निकल कर जो हैं अब आएँगी। तो इसमें कुछ भी नेगेटिव बात नहीं कही गई है कि पिछली जो परीक्षाएँ थी उनके बारे में क्या, क्या नहीं, और ऐसा नहीं कहा गया है पिछली परीक्षाओं को लेकर कुछ नेगेटिव जिसमें जो आपको चिंतित करते। पॉजिटिव वे में ही कहा गया है कि 60 दिनों के भीतर ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए काम किया जाएगा और ये तय कर लिया जाएगा कि कौन परीक्षा लेगा, किस तरह से होंगी, और डेफ़िनेटली जो है वो गंभीर एक मुद्दा है, ये आपको पता है, और इसके ऊपर जो है वो काम किया जा रहा है। अगर आपको डिटेल में देखना है तो सीएम के द्वारा कॉन्फ्रेंस भी की गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें देख लीजिए आपके सारे डाउट एग्जैक्टली दूर हो जाएंगे, कोई भी डाउट नहीं बचेगा। परंतु 60 दिन तो आप मान के चलिए कि 60 दिनों के भीतर जो है ये ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए काम किया जाएगा और शेड्यूल भी जो है वो जल्दी ही तय कर दिया जाएगा, और शेड्यूल से पता चल जाएगा फिर कब कौन सी परीक्षा होगी, कौन जो है आने वाली परीक्षाओं को लेगा, किस तरह से होगा, क्या नहीं होगा। तो थोड़ा-सा वेट करना होगा, और अगर आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसको कंटिन्यू रखिए, क्योंकि फिर आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है, और आपकी स्टडी जो है वो थोड़ी-सी हार्ड भी अभी होनी चाहिए। आपको टफ़ क्वेश्चन भी सॉल्व करने आने चाहिए, आसान क्वेश्चन भी सॉल्व करने आने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जुड़े रहिए, तब तक आपको आने वाली जानकारी जो है वो दे दी जाएगी। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।